हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल अचीव्ड एंड आप सभी को राधे राधे। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बीपीएससी एईडीयू के लिए साइंस सिलेबस के बारे में बातें करेंगे कि एईडीयू के लिए साइंस में क्या पढ़े, कैसे पढ़े और कौन सा बुक फॉलो करें। इन सारी चीज़ों पे बातें करेंगे, तो आपसे वीडियो में लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होता है। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें साइंस से क्वेश्चंस पूछा जाता है, उसमें आप देखिएगा तो सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो बायो का होता है। बायो से सबसे ज़्यादा जो है क्वेश्चंस पूछा जाता है। 60% क्वेश्चंस जो है वो बायो से होता है और 20% क्वेश्चन केमिस्ट्री और 20% क्वेश्चन जो है वो फिजिक्स से होता है। ठीक है, तो बायो का वेटेज ज़्यादा होने का वजह क्या है कि यहाँ पे हमें जो है ज़्यादा फोकस करनी होगी, इस पर थोड़ा सा हमें ज़्यादा वर्क करना होगा। तो इससे पहले हम जो है पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं कि फिजिक्स का सिलेबस क्या है, केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है और बायो का सिलेबस क्या है। ठीक है, तो ये रहा फिजिक्स का सिलेबस जो कि घटना चक्र से लिया गया है। तो फिजिक्स में दोस्तों आपको इतना पढ़ना है, ठीक है, और ये जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, है ना। इसमें किसी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे ना तो उसमें यूनिट से एक क्वेश्चन ज़रूर रहता है, किसी न किसी जो है क्वांटिटी का यूनिट आपसे पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो इस तरीक़ा से ये सारे टॉपिक्स जो है इम्पॉर्टेंट है, तो इसे जो है हमें कंप्लीट करना है। उसके बाद केमिस्ट्री का आप सिलेबस देखेंगे तो ये रहा केमिस्ट्री का सिलेबस। और उसके बाद जो है ये बायो का सिलेबस है। बायो के सिलेबस के सारे टॉपिक्स को जो यहाँ पे जैसे देखेंगे, मानव शारीरिक एवं क्रिया विज्ञान, इसमें अलग अलग टॉपिक्स दिए हुए हैं, कंकाल एवं मांसपेशीय तंत्र, पाचन तंत्र, तो ये हो गया विटामिन एवं पोषण। तो ये जैसे पाचन तंत्र हो गया, विटामिन एवं पोषण से हो गया, यहाँ से एक ही क्वेश्चन सब बनता ही बनता है। ठीक है, तो इन सारे टॉपिक्स को जो है चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स दिया हुआ है इसे हमें जो है कंप्लीट करना है, टोटली कंप्लीट करना है। ठीक है, बायो के किसी भी टॉपिक्स को हमें जो है इग्नोर नहीं करनी है और इन सारे टॉपिक्स को है आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, अब दोस्तों इन सारे टॉपिक्स को हम कहाँ से कंप्लीट करेंगे, इसके लिए जो है कौन सा बुक फॉलो करेंगे, ठीक है ना। तो इस पे हम लोग बातें कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको फिजिक्स पढ़नी है, ठीक है, आप फिजिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिजिक्स को पढ़ने के लिए दोस्तों सबसे आसान तरीका हम बताएं। हम जैसे कि जनवरी में पेपर होने वाला है एईडीयू का, तो अगर हम बुक्स लेकर के बैठें तो फिर इन सारे चैप्टर्स को कंप्लीट शायद ही ना कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कीजिए दोस्तों, यूट्यूब पे जो है ना आप सर्च कीजिए। ये देखिए यहाँ पे, जैसे कि आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए फिजिक्स का वन शॉट वीडियो। ये रैंकर्स गुरुकुल एक चैनल है यूट्यूब पे, वहाँ ये मतलब बहुत अच्छा जो है ये फिजिक्स को पढ़ाए हैं। लगभग ये वीडियो जो है 11 घंटा का है। ठीक है, और ये बहुत अच्छे तरीक़ा से जो है ना इसमें पढ़ाए हुए हैं, हमको तो अच्छा लगा। आप इसको देख लीजिएगा, रैंकर्स गुरुकुल का फिजिक्स का वन शॉट वीडियो। इनका केमिस्ट्री का भी है, ठीक है ना, ये भी लगभग 12 घंटा का वीडियोज है, और बायो का भी है, ठीक है ना, रैंकर्स गुरुकुल का जो कि लगभग 12 घंटा का है। तो आप जो है वन शॉट वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, वन शॉट वीडियो को फिजिक्स को आप देख लीजिए, यहाँ से जो है ना फिजिक्स के आपके सारे चैप्टर्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जहाँ भी आपको दिक्कत लग रहा है, प्रॉब्लम लग रहा है, या जो चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट लग रही है उसको जो है इस तरीक़ा से एक छोटा सा नोट्स बना लीजिए। जैसे कि हमें जो है यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे कि हमें जो है फिजिकल क्वांटिटी में जो है हमेशा कन्फ्यूज़न होता था कि अदिश राशि में कौन कौन से क्वांटिटी आते हैं, सदिश राशि में कौन कौन से क्वांटिटी आते हैं। तो उसका हमने एक छोटा सा नोट्स बना लिया। जैसे कि यहाँ पर अदिश राशि है, अदिश राशि क्या होता है कि इसमें केवल जो है परिमाण होता है, ठीक है ना, और सदिश राशि में परिमाण के साथ जो है दिशा होता है। सद से सात और दिश से दिशा, परिमाण के साथ दिशा को सदिश राशि कहते हैं, और जिसमें केवल परिमाण हो उसे जो है अदिश राशि कहते हैं। अब अदिश राशि के अंदर कौन कौन से क्वांटिटी आती है ये तो आप यहाँ पे देख लीजिए, द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, विद्युत धारा, समय, चाल, कार्य और आयतन, ये सब जो है अदिश राशि के अंदर आते हैं। परिमाण यहाँ पे देखेंगे, वेग, विस्थापन, बल, रेखीय संवेग, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, ये सारे जो है
वो जो है सदिश राशि के अंदर आते हैं, क्योंकि इसके साथ में परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। जैसे एग्जाम्पल है जैसे बल का, अब बल सदिश राशि है, क्योंकि बल कितने यूनिट का बल लग रहा है, किस दिशा में बल लग रहा है, तो ये क्या है, इसमें दिशा भी है और परिमाण भी है, तो ये क्या है, सदिश राशि है। तो इस तरीक़ा से जहाँ भी आपको कन्फ्यूजन हो आप एक छोटा सा उसका नोट्स बना लीजिए। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे यूनिट का ये हमने छोटा सा नोट्स बना लिया है। यूनिट कितने प्रकार के होते हैं, तो दो, फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट। अब फंडामेंटल यूनिट क्या होता है कि वे सभी मात्रकों से स्वतंत्र होते हैं, उन्हें जो है वे सभी मात्रक जो अन्य सभी मात्रकों से स्वतंत्र होते हैं उन्हें जो है फंडामेंटल यूनिट कहा जाता है। फंडामेंटल यूनिट में कौन कौन से आते हैं, लंबाई का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, समय का सेकंड, द्रव्यमान का किलोग्राम, ये सब क्या है, ये सब फंडामेंटल यूनिट है। ठीक है, डिराइव्ड में देख लेंगे वे सभी मात्रक जो फंडामेंटल यूनिट के मदद से व्यक्त किए जाते हैं उसे जो है डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। जैसे बल का यूनिट बल का जो यूनिट है वो क्या है, न्यूटन है, जो कि फंडामेंटल यूनिट के मदद से जो है व्यक्त किया गया है जिसे। ठीक है, तो इस तरीक़े से आप जहाँ भी कन्फ्यूजन हो, जो भी इम्पोर्टेंट हो, उसका एक छोटा सा वीडियो देखिए और छोटा सा नोट्स बनाते जाइए। उसके बाद दोस्तों आप ना घटना चक्र को, एक ही बुक आपको फॉलो करनी है, घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन आता है उसको आपको जो है फॉलो करना है। और इसमें जैसे कि आप यूनिट चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो इस यूनिट चैप्टर में जो दोस्तों जो थ्योरी दिया हुआ है ना, इसको आपको टोटली इग्नोर कर देना है। ठीक है ना, इसको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चंस दिया हुआ है सिर्फ आप उसी का रिवीजन कीजिए, उसी को पढ़िए और उसमें वहीं पे जो है इम्पोर्टेंट उसका जो है नोट्स बनाते जाइए। जैसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी मूल भौतिक राशि है। ऑप्शन नंबर ए में बल दिया है, ऑप्शन नंबर बी में वेग, ऑप्शन नंबर सी में विद्युत धारा, ऑप्शन नंबर डी में कार्य दिया है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विद्युत धारा। ठीक है, आप जो है यहाँ पे आप नोट्स बना लीजिए इसको। कौन कौन 7 मूल मात्रक होते हैं आपको याद रखनी है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का जो परिमाण होता है, ये 7 जो है मूल मात्रक होते हैं। तो आप जो यहीं पे इसका जो है नोट्स बना लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है कि शक्ति जैसे पावर का है तो उसका मात्रक क्या है। तो शक्ति का मात्रक आपको पता है, जैसे वाट होता है जो कि जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे हर्ट्ज दिया है ऑप्शन नंबर ए में, तो हर्ट्ज किसका यूनिट होता है, तो आवृत्ति का। वोल्ट किसका यूनिट होता है, विभवांतर का। न्यूटन किसका यूनिट होता है, तो फोर्स का। तो यहाँ से आपको 3 यूनिट जो है एक्स्ट्रा मिल गया, तो आप यहीं पे ऑप्शन में ही उसको लिख लीजिए। ठीक है, जैसे इससे आगे क्वेश्चन से विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, तो ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपको इसको टोटली इग्नोर कर देनी है। ठीक है, ऐसे ही जब आप क्वेश्चंस को रिवीजन करेंगे ना दोस्तों, तो घटना चक्र में है कि बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चंस दिया हुआ है। जैसे कि आप 50 क्वेश्चंस का रिवीजन कर रहे हैं, तो इसमें से 10 से 12 क्वेश्चन जो होगा ना, ये रिपीटेड होगा, तो इसको जो है आपको इग्नोर करते चलना है और वहीं पे आपको नोट्स बना लेनी है, अलग से पेन पेज का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चंस को समझा देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सदिश। अब ऑप्शन नंबर ए में है विस्थापन, ऑप्शन नंबर बी में वेग, ऑप्शन नंबर सी में बल और ऑप्शन नंबर डी में है आयतन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आयतन। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आयतन। जो ये सदिश राशि नहीं है, क्योंकि आयतन में सिर्फ परिमाण होता है, बल, विस्थापन और वेग ये जो है सदिश राशि है, क्योंकि इसमें जो है परिमाण के साथ दिशा भी होता है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सदिश राशि अदिश राशि को यहाँ पे क्लियर कर दीजिए, कौन सदिश है कौन अदिश है, ये यहाँ पे नोट्स बन गया। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा सदिश राशि है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसे इग्नोर कर कीजिए, क्योंकि सदिश कौन कौन सी राशि है और अदिश कौन कौन सी राशि है उसको जो है आप याद कर लीजिए, उसका एक छोटा सा नोट्स बना लीजिए। आगे वाला क्वेश्चन ये भी रिपीटेड है, इसे भी इग्नोर कीजिए। तो जो क्वेश्चन रिपीटेड है उसे इग्नोर कीजिए, जो इम्पोर्टेंट है उसका रिवीजन कीजिए और वहीं पे नोट्स बना लीजिए, ताकि दोबारा रिवीजन करने में आपको जो है कन्फ्यूजन ना हो। और इसको जो है मार्क कर दीजिए कि हमको इसी दोबारा रिवीजन करते समय जो है सिर्फ इसी को पढ़ना है। तो इस तरीक़ा से जो है आप सिर्फ घटना चक्र को फॉलो कीजिए और अपने टॉपिक को क्लियर करने के लिए वन शॉर्टेड वीडियो आप देख लीजिए किसी का भी। अगर आपको जो मैंने ये बताया रैंकर्स गुरुकुल का, अगर इनका आपको अच्छा लगता है तो आप इनका देखिए, नहीं तो आप किसी भी
टीचर का वन शॉट वीडियो आप देख लीजिए फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए और बायो के लिए। उसके बाद जो है घटना चक्र में जो क्वेश्चंस दिया है सिर्फ उतना ही का रिवीजन कीजिए, उससे ज़्यादा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इतना कर लीजिए, आप साइंस में जो है अच्छा मार्क्स कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।